गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 को। देखिएगा साथियों, यह प्रश्नावली आपके बहुत ही ज्यादा क्या है, सरल है और इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को करने में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि साथियों इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को करने के लिए सिर्फ आपको दो सूत्र याद करने हैं, जिसमें से पहला सूत्र तो है वो है आपके an का सूत्र। an का सूत्र तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हमने प्रश्नावली 5.2 में सभी प्रश्नों को करने के लिए इस सूत्र का यूज किया था। an का सूत्र क्या है? an का सूत्र है a प्लस n-1 गुणा में आपके d होता है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे इस प्रश्नावली में एक नया सूत्र काम में लेंगे और उस सूत्र को कहते हैं, यहाँ पे जो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपके एक नया सूत्र काम आएगा। उस सूत्र को आपके Sn से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? Sn से प्रदर्शित किया जाता है। अब Sn का आपके सूत्र होता है n/2। क्या होता है? n/2। उसके बाद में कोष्टक, उसके बाद में 2a, उसके बाद में प्लस n-1 गुणा में आपके d और वापस कोष्टक बंद। ये आपके प्यारा सा क्या है, एक नया सूत्र है। अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रश्नों में हम जब इस सूत्र को लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, याद करने की भी आपको जरूरत नहीं है। अब देखिएगा साथियों, ये जो आपके सूत्र है, इस सूत्र को एक शॉर्टकट फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा साथियों। सबसे पहले यहाँ पे Sn, तो यहाँ पे Sn रहने देंगे। उसके बाद में n/2, तो यहाँ पे लिखेंगे n/2। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके 2a लिखा हुआ है। इस 2a को आपको क्या करना है, दो टुकड़ों में तोड़ना है। तो देखिएगा 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस a के रूप में लिख सकते हैं। अब इन दोनों को वापस जोड़ेंगे तो वापस आपके क्या आ जाता है, 2a आ जाता है। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। उसके बाद में n-1, उसके बाद में गुणा में आपके d और वापस कोष्टक बंद। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से गौर करिएगा। ये जो आपके सूत्र है, ये आपके किसका सूत्र है? an का सूत्र है। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। तो चलेगा, अपना नया सूत्र बन जाएगा Sn बराबर n/2। उसके बाद में यहाँ पे a, तो यहाँ पे a रहने देते हैं। उसके बाद में इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस में आपके an हो जाएगा, ये आपके कोष्टक बंद। तो ये आपके क्या है, सिर्फ आपके 3 सूत्र ही काम आने वाले हैं, जिसमें से आपको पहला सूत्र तो याद है। इस सूत्र को आपको क्या करना है, याद करना है। इसी सूत्र से आपके क्या बनता है, ये आपके तीसरा सूत्र बनता है। इन 3 सूत्रों के माध्यम से आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही ज्यादा ये प्रश्नावली क्या है, सरल है। तो चलेगा, इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, तो इसको मैं डिलीट करता हूं और आगे हम इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको पहले प्रश्न में समांतर श्रेणियां दी गई है, उन समांतर श्रेणियों के आपको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो चलेगा, जिसमें आपको पहला प्रश्न दिया गया है 2, 7, 12। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी आगे बढ़ती जाती है और उसके बाद में आगे आपको कहा गया है 10 पदों तक इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो चलेगा, योग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जो प्रश्नावली में आपको दे रखा होता है ना, उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। यहाँ पे देखिएगा, इस प्रश्न में आपको प्रथम पद दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं। a का मान क्या है आपके, 2 है। ये तो हमने पिछले प्रश्नावली में भी किया था। उसके बाद में दूसरा काम है आपका सार्वंतर निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर, जिसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब d का मान कैसे निकालेंगे, किन्हीं भी 2 पदों के समूह में बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पे बाद वाला पद 7 में से 2 घटेंगे, तो यहाँ पे आपके d का मान कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। उसके बाद में आपको कितने पदों का आपको योग ज्ञात करना है, 10 पदों का। यानी आपको यहाँ पे n का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इन 10 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी 10 पदों को जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त होगा, ये आपको सिंपल तरीके से ज्ञात करना है। तो योगफल का आपके सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपके Sn बराबर n/2। उसके बाद में आपके 2a प्लस आपके n-1 गुणा में आपके d कोष्टक बंद। अब यहाँ पे इस सूत्र में आपको मान रखना है, जिससे आपको सिंपल तरीके से योगफल प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, मान रखते हैं। यहाँ पे s है, उसके बाद में n है। n का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे भी n है, n का मान 10 है। उसके बाद में बटा में 2, उसके बाद में कोष्टक, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 और गुणा में ये है,
ए का मान कितना 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में यहाँ पे एन है, एन का मान आपके कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10, ये प्रश्न का -1 गुणा में आपके डी है, डी का मान कितना प्राप्त हुआ 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे और उसके बाद में आपके कोष्टक बंद। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे करेंगे S10 बराबर 10 में 2 का भाग देंगे तो आपके 5 आ जाएगा, उसके बाद में 2 का गुणा 2 से तो ये आपके 4 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 10 में से घटेंगे तो आपके यहाँ पे 9 हो जाएगा और गुणा में आपके कितना है 5, तो यहाँ पे 5 रहने देंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। S10 बराबर, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके 9 का गुणा 5 से करेंगे, 9 पंजे आपके 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5, उसके बाद में कोष्टक, फिर आपके प्लस, उसके बाद 9 का गुणा 5 से तो ये आपके 45 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 45 और 4 आपके 49 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। S10 बराबर यहाँ पे 5, उसके बाद में कोष्टक 45 और 4 आपके 49 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 49 का गुणा आपको 5 से करना है। चलेगा, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, S10 बराबर, अब ध्यान से देखिए, 5 का गुणा 9 से करेंगे, 9 पंजे आपके 45 हो जाएगा, हासिल का 4 हो जाएगा, 5 का गुणा 4 से 5 चौक 20, 20 और हासिल का 4 आपके 24 हो जाएगा। यानी आपको S10 का मान कितना प्राप्त हुआ है 245 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल आपके कितना प्राप्त होगा 245 प्राप्त हुआ है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, अतः इस एपी के 10 पदों का योगफल 245 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है। इस समांतर श्रेणी के 12 पदों को आपको योग ज्ञात करना है। तो देखिएगा, समांतर श्रेणी जब भी दे रखी होती है, 2 काम तो आपको सबसे पहले करना है। पहला काम है आपको प्रथम पद निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं। A का मान क्या है आपके -37। उसके बाद में दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है आपको सार्वंतर निकालना। चलेगा, निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर जिसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे किन्हीं 2 पदों का समूह लेंगे, उसमें बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे। यहाँ पे इन 2 पदों का समूह लेते हैं, बाद वाला पद है आपके -33, ये आपके माइनस का सूत्र। उसके बाद में यहाँ पे दूसरे पद को घटाना है, यानी आपके पहले पद को, ये आपके -37। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके -33, यहाँ पे कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो आपके +37 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 37 में से 33 घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा 4 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो आपके प्लस का 4 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे D का मान प्राप्त हो गया, A का मान प्राप्त हो गया। अब आपको प्रश्न में और क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे 12 पदों का, यानी आपको N का मान कितना दे रखा है, N का मान आपको 12 दे रखा है। अब आपको इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का सूत्र तो आपको याद हो ही गया होगा, याद नहीं हुआ तो मेरे साथ बोलेगा, SN बराबर n/2, उसके बाद में 2a, उसके बाद में प्लस n-1 गुणा में आपके D होता है और कोष्टक बंद। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मान रखने हैं। चलेगा, सिंपल तरीके से मान रखते हैं। यहाँ पे S, n का मान 12 है, तो यहाँ पे S बराबर, यहाँ पे n की जगह 12/2, उसके बाद में 2 गुणा में a का मान कितना है माइनस के आपके 37, उसके बाद में प्लस, तो ये आपके प्लस, उसके बाद में कोष्टक, n का मान 12, उसके बाद में -1, उसके बाद में गुणा में D का मान आपके कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। S12 बराबर, अब ध्यान से देखिएगा, 12 में 2 का भाग कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा। उसके बाद में कोष्टक, यहाँ पे 2 का गुणा 37 से करेंगे तो 7 का गुणा 2 से 14 हो जाएगा, हासिल का 1, 3 का गुणा 2 से तो ये आपके 6 हो जाएगा, 6 और हासिल का 1 आपके, ये आपके 7 हो जाएगा, और यहाँ पे चिन्ह माइनस का आएगा, उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे 12 में से कटेंगे तो आपके 11 प्राप्त हो जाएगा, 11 का गुणा 4 से करेंगे, 11 चौक आपके 44 हो जाएगा। यहाँ पे कोष्टक बंद। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। S12 बराबर, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या करना है, 74 में से आपको 44 घटाना है, तो शेष आपके 4 में से 4 जाएगा तो आपके 0 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, शेष आपके 3 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, बड़ी संख्या यहाँ पे आप माइनस की है, तो यहाँ पे आपके माइनस के 30 प्राप्त होंगे, और यहाँ पे गुणा में आपके कितना है
6 है, तो यहाँ पे आपकी जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं। अब देखिएगा साथियों S12 बराबर, अब देखिएगा 6 का गुणा 30 से करना है, तो 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 3 आपके 18 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 0 शेष है, तो यहाँ पे 0 को उतार देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपके माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यानी आपको इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का 180 प्राप्त हुआ है। बस सिंपल तरीके से यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना सरल प्रश्न है ना सरल। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक सूत्र लिखना है और उसमें मान रखना है। कितना सरल प्रश्न है, इससे ज्यादा कोई प्रश्नावली आपके सरल हो ही नहीं सकती। इस प्रश्नावली में आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लाने। आई बात आपको समझ में चलेगा। अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, अतः इस एपी के 12 पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल माइनस 180 है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जब भी आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, दो काम आपको करना है। पहला काम आपको क्या करना है, प्रथम पद निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। A का मान क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा काम है आपका सार्वंतर निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करेंगे। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दो पदों के समूह में बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पे बाद वाला पद है 1.7, माइनस करेंगे 0.6 को। तो यहाँ पे D का मान कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे, शेष आपके 1 बचेगा। उसके बाद में दशमलव, यहाँ पे शेष आपके 1 बचा है, यानी आपको D का मान कितना प्राप्त हुआ है, 1.1 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा आपको यहाँ पे N का मान कितना दे रखा है, N का मान आपको 100 दे रखा है। अब आपको इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का सिंपल तरीके से योगफल ज्ञात करना है। योगफल का सूत्र क्या होता है, आपसे पूछ रहा हूं। योगफल का सूत्र आप मेरे साथ बोलेगा अभी तक, यदि आपको याद नहीं हुआ तो Sn बराबर n/2, उसके बाद में 2a, उसके बाद में प्लस n-1 गुणा में आपके d, और ये आपके कोष्टक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सूत्र में आपको सिंपल तरीके से मान ही पुट करने चलेगा। मान रखते हैं s की जगह s, n का मान कितना दे रखा 100, ये आपके S100 बराबर, यहाँ पे n की जगह 100, तो यहाँ पे 100/2, उसके बाद में 2 गुणा a का मान कितना है 0.6, तो यहाँ पे 0.6, उसके बाद में प्लस n का मान कितना 100, यहाँ पे 100, ये -1, उसके बाद में गुणा में d का मान कितना है 1.1, कोष्टक बंद। चलेगा आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे S100 बराबर, अब देखिएगा 100 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 50 बार जाएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 2 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 12 हो जाएगा, लेकिन एक स्थान बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। उसके बाद में प्लस, अब ध्यान से देखिएगा 100 में से घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा, यहाँ पे 99 बचेगा। उसके बाद में गुणा में इसके क्या है 1.1 है। चलेगा आगे सोल्व करते हैं। S100 बराबर, अब ध्यान से देखिएगा ये आपके 50, तो यहाँ पे 50 रहने देते हैं। उसके बाद में 1.2, उसके बाद में प्लस। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको क्या करना है 1.1 का 99 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब आपको दशमलव को साइड में रख देना है, सीधा आप 11 से गुणा करिए और उसके बाद में एक स्थान बाद दशमलव लगा दीजिए। सिंपल सी बात है। चलेगा गुणा करते हैं। 11 का गुणा 9 से, 11 में आपके 99 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, हासिल का 9 चला जाएगा। 11 का गुणा वापस 9 से करेंगे, 11 में आपके 99 हो जाएगा। 99 में आपके 9 जोड़ेंगे तो आपके कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक स्थान बाद दशमलव है, तो यहाँ पे एक स्थान बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे आपके दशमलव हो जाएगा। उसके बाद में कोष्टक बंद। अब देखिएगा यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं और उसके बाद में आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको इस लाइन को यहाँ पे लिखना है S100 बराबर, उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 50, उसके बाद में कोष्टक। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना है। चलेगा जोड़ते हैं। दशमलव के बाद में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके 9 है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 और 2 आपके 11 हो जाएगा, हासिल का 1 चला जाएगा। यहाँ पे 8 और 1 आपके हासिल का 9 हो जाएगा। 9 और दशमलव के बाद में 1, ये आपके 10 हो जाएगा। 10 का यहाँ पे 0 लिखेंगे, वापस हासिल का आपके 1 चला जाएगा। 1 और 0 आपके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे शेष आपके 1 बचा है, उस 1 को भी
यहाँ पे उतार देंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, एक स्थान बाद दशमलव है तो यहाँ पे एक स्थान बाद दशमलव को उतार देंगे। अब आपको क्या करना है, इस 50 का इस संख्या से आपको गुणा करना है। चलेगा, सिंपल तरीके से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 100 बराबर, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जब भी यहाँ पे आपके 0 से गुणा करना हो और इधर एक स्थान बाद दशमलव हो तो ये दोनों ही आपके कट जाते हैं। शेष आपके क्या बचेगा, यहाँ पे शेष आपके बचा 5, उसके बाद में यहाँ पे शेष क्या बचा है 1 1 0 1 बचा है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 5 का गुणा इस संख्या से करना है सिंपल तरीके से। चलेगा, गुणा करते हैं 100 बराबर, अब देखिएगा 5 का गुणा 1 से तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 0 से तो आपके 0 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 से तो ये आपके 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 से तो ये आपके 5 हो जाएगा। यानी आपको ये S100 का आपको मान प्राप्त हुआ है, यानी आपको इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का मान यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया है। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, अतः इस एपी के 100 पदों का योगफल 5505 है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला चौथा प्रश्न। देखिएगा, चौथे प्रश्न में आपको ये समांतर श्रेणी दे रखी है। इस समांतर श्रेणी के 11 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। चलेगा, सिंपल तरीके से योगफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जब भी आपको समांतर श्रेणी दे रखी होती है, दो काम आपको करना है। पहला काम आपको प्रथम पद निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, जैसे हम ए से डिनोट करेंगे। प्रथम पद क्या है आपके 1/15 प्राप्त हो गया। उसके बाद में दूसरा काम आपको सार्वंतर निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर D बराबर। अब देखिएगा, यहाँ पे दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो यहाँ पे 1/12 माइनस करेंगे 1/15। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे दोनों ही संख्या भिन्न के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में आपको घटाते समय इनका एलसीएम लेना होता है। चलेगा, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, यदि आपको निकालना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 12 और यहाँ पे लिखना है 15। उसके बाद में आपको इस प्रकार से भाग देते जाना है। तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी उसको आपको गुणा करना है, जिससे आपको जो एलसीएम प्राप्त होगा ना, वो एलसीएम कितना प्राप्त होगा 60 प्राप्त होगा। चलेगा, उसके बाद में आगे सोल्व करते हैं। 12 का भाग 60 में कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 1 से तो यहाँ पे आपके 5 हो जाएगा। उसके बाद में 15 का भाग 60 में कितने बार जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, यानी आपके 4 बार जाता है। 4 का गुणा 1 से तो यहाँ पे आपके 4 हो जाएगा। बीच में आपके माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 5 में से 4 कटेंगे, शेष आपके 1 बचेगा। बटा में आपके 60 है, यानी 1/60 आपको किसका मान प्राप्त हुआ है, D का मान प्राप्त हुआ है। उसके बाद में आपको प्रश्न में N का मान कितना दे रखा है, जल्दी बताइए, N का मान कितना दे रखा है। N का मान आपको प्रश्न में 11 दे रखा है। अब आपको इस समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग ज्ञात करना है। चलेगा, योग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ योग का सूत्र बोलिए, SN बराबर N/2, उसके बाद में 2A, उसके बाद में प्लस N-1, उसके बाद में गुणा में आपके D और कोष्टक बंद होगा। अब यहाँ पे इस सूत्र में आपको मान रखना है, सिंपल सी बात है। चलेगा, मान रखते हैं। तो यहाँ पे S, उसके बाद में N का मान 11, तो S 11 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। उसके बाद में 2 गुणा में A का मान कितना है 1/15, तो यहाँ पे 1/15। उसके बाद में प्लस यहाँ पे N है, N का मान कितना है आपके 11 माइनस 1 गुणा में D का मान क्या है 1/60 है, तो यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद में कोष्टक बंद। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, S 11 बराबर यहाँ पे सेम संख्या रहने देंगे 11/2। उसके बाद में आगे देखिएगा 2 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 2/15 हो जाएगा। उसके बाद में आपके प्लस, तो यहाँ पे प्लस। अब देखिएगा 11 में से घटेंगे, शेष आपके 10 बचेगा। 10 का गुणा 1 से करेंगे तो आपके 10 ही हो जाएगा। बटे में आपके 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा 0 और 0 आपके कैंसिल हो जाएगा, शेष आपके क्या बचा है, तो यहाँ पे S 11 बराबर यहाँ पे 11/2, उसके बाद में 2/15, उसके बाद में प्लस 1/6 हो जाएगा। उसके बाद में कोष्टक बंद। चलेगा, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिएगा, ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हो। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे S 11 है, तो यहाँ पे S 11 बराबर, उसके बाद में देखिएगा ये आपके 11/2, तो यहाँ पे रहने देते हैं 11/2। उसके बाद में कोष्टक। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये दोनों ही संख्या आपके भिन्न के रूप में, इनको आपको जोड़ना है।
ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जोड़ते समय आपको इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया था उसी प्रकार से आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 15 दूनी 30 होती है, 30 में आपके इन दोनों ही संख्याओं का भाग जाता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 15 का भाग 30 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद में बीच में प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद में 6 है, 6 का भाग 30 में कितने बार जाएगा, 6 पंजे आपके 30 होता है, यानी 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 5 ही प्राप्त होगा, कोष्टक बंद। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, 11/2। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 4 और 5 आपके 9 हो जाएगा, 9 बटा आपके 30 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, 3 का भाग इसमें 10 बार जाएगा, तो शेष आपके क्या बचा है, 11/2। यहाँ पे शेष क्या बचा है, 3 बटा आपके 10 बचा है। इसको अब क्या करना है, आपको गुणा करना है। चलेगा, सिंपल तरीके से गुणा करते हैं। 11 का गुणा 3 से 11 3 आपके 33 हो जाएगा। उसके बाद में 2 का गुणा 10 से तो ये आपके 20 हो जाएगा, यानी आपको S11 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 33 बटा आपको 20 प्राप्त है। अब यहाँ पे आप 20 का भाग देके दशमलव में संख्या निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन यहीं तक ही आप उत्तर लिखोगे तो भी आपका उत्तर क्या है, सही है। तो आपके इस समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग कितना हो जाएगा, 33 बटा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, अतः इस एपी के 11 पदों का योगफल, 11 पदों का योगफल 33 बटा 20 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। इस प्रश्न के साथ में आपके इस प्रश्नावली के पहला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। चलिए, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, दूसरे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी दे रखी है, इस समांतर श्रेणी का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, योगफल ज्ञात करने के मैंने आपको ये दोनों सूत्र बताए थे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जब आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी दे रखी होती है, उस समांतर श्रेणी में आपको योगफल ज्ञात करने के लिए किस किस का आपको मान पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, आपको n का मान पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों सूत्रों में आपके n आ रहा है। तो यहाँ पे योगफल ज्ञात करने के लिए एक तो आपको n का मान पता होना चाहिए, दूसरा आपको a का मान पता होना चाहिए, तीसरा आपके n है, n का मान भी पता होना चाहिए, और उसके बाद में आपको d का मान पता होना चाहिए। लेकिन साथियों, यदि आप इस दूसरे सूत्र से आप योगफल ज्ञात करते हो तो उस स्थिति में आपको किसका मान पता होना चाहिए, n का मान पता होना चाहिए, a का मान पता होना चाहिए और an का मान पता होना चाहिए, यानी आपके समांतर श्रेणी के अंतिम पद का मान पता होना चाहिए। सिंपल तरीके से यदि आपको इस सूत्र से आप योगफल ज्ञात करोगे तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा d का मान भी निकालना होगा, यानी सारांतर निकालना होगा। यदि आप इस सूत्र से आपके समांतर श्रेणी का योगफल निकालोगे तो यहाँ पे आपको d के मान की जरूरत भी नहीं होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस सूत्र से इस समांतर श्रेणी का योग निकालोगे या फिर इस सूत्र से आप समांतर श्रेणी का योगफल निकालोगे। यदि इससे निकालोगे तो आपको सारांतर d निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको निकाल के दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। जहाँ पे हमें प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं। a का मान क्या है आपके 7 है, तो यहाँ पे 7 रखेंगे। उसके बाद में दूसरा काम क्या है, सारांतर निकालना। यदि आप इस सूत्र से योगफल निकालोगे तो आपको सारांतर निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सारांतर को d से रिप्रेजेंट करते हैं, d बराबर। अब देखिएगा, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले आप अनुचित भिन्न में बदल दीजिएगा, क्योंकि मिश्र भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। 2 का गुणा 10 से ये आपके 20 हो जाएगा, 20 और 1 आपके 21 हो जाएगा, 21 बटे आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में इस पद को आपको घटाना है, माइनस के आपके 7 हो जाएगा। अब देखिएगा, एक संख्या भिन्न के रूप में, दूसरी संख्या भिन्न के रूप में नहीं है, तो इसके बटा में 1 लगा देंगे ताकि ये दोनों ही संख्या आपके भिन्न के रूप में बन जाए। अब देखिएगा, दोनों ही भिन्न के रूप में है तो इनका एलसीएम लेके इनको घटाएंगे, तो यहाँ पे एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 21 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 21 हो जाएगा, बीच में आपके माइनस का चिन्ह। 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 7 से करेंगे तो ये आपके 14 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 21 में से 14 घटाएंगे, शेष आपके 7 बचेगा, बटे आपके 2 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे सारांतर d का मान प्राप्त हो गया। और आपको किसका मान निकालना है, और आपको यहाँ पे
n का मान भी निकालना है तो चलेगा, n का मान निकालेंगे। n का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको अंतिम पद दे रखा है, यानी आपको an का मान कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। यहीं से आपके किसका मान निकलने वाला है, n का मान निकलने वाला है सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले आप मुझे an का सूत्र बताइए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में आपके d हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखिएगा, an का मान 84, तो यहाँ पे 84 बराबर, उसके बाद में a का मान यहाँ पे दे रखा है 7 है, तो यहाँ पे 7 प्लस, उसके बाद में n का मान आपको निकालना है। d का मान कितना प्राप्त हुआ है, 7/2 प्राप्त हुआ है। उसके बाद में इसको आगे सोल्व करेंगे, 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपके 84 माइनस आपके 7 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर शेष आपके बचा है n-1 गुणा में आपके 7/2 चलेगा। इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको 84 में से आपको 7 को घटाना है तो शेष आपके कितना बचेगा, 77 बचेगा। उसके बाद में बराबर यहाँ पे आपके n-1 गुणा में आपके 7/2 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये इधर आपके क्या है, गुणा में है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये आपके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे बटा में आपके 7 हो जाएगा, लेकिन इसके भी बटा में आपके क्या है, 2 है, तो ये 2 आपके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इसके गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। बराबर आपके शेष क्या बचा है, n-1। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। ये तो आपके योगफल ज्ञात करने के दोनों सूत्र मैंने आपको बताए थे। 7 का भाग 7 में एक बार जाएगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद में 7 का भाग 7 में एक बार जाएगा तो यहाँ पे आपके 11 हो जाएगा। गुणा में आपके क्या है 2, तो यहाँ पे आपके 2 लिख देंगे। उसके बाद में ये 7 का भाग दे दिया, शेष आपके बराबर में क्या बचा है, n-1 बचा है। 11 का गुणा 2 से तो आपके 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 बराबर n-1, यहाँ पे -1 है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे, 22 में 1 जुड़ गए, आपके 23 हो जाएगा। यानी आपको n का मान कितना प्राप्त हुआ है, 23 प्राप्त हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, n का मान प्राप्त हो गया, a का मान प्राप्त हो गया, an का मान यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है, d का मान हमने निकाल दिया। अब आप दोनों सूत्रों में से किसी भी एक सूत्र को लगाकर इस समांतर श्रेणी के योगफल आप ज्ञात कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस सूत्र से आपको योगफल निकालना बताऊंगा, आप चाहो तो इस सूत्र से भी आप योगफल निकाल सकते हो। दोनों का उत्तर आपके क्या आएगा, सही आएगा। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको नीचे वाले सूत्र से आपको योगफल निकालना बताऊंगा, आप ऊपर वाले सूत्र से भी योगफल निकाल सकते हो। ऊपर वाला सूत्र आपके क्या है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आपको छोटे सूत्र से योगफल निकालना बताता हूँ। Sn बराबर n/2, उसके बाद में a प्लस an है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे s है तो यहाँ पे s रहने देंगे। n का मान कितना प्राप्त हुआ है, n का मान 23, ये आपके s 23 बराबर n का मान 23 बटे आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में a का मान कितना प्राप्त हुआ है, 7 हुआ है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, प्लस an का मान कितना है, an का मान आपको प्रश्न में दे रखा था 84 है, यानी जो आपके अंतिम पद होता है उसे आपके an कहते हैं। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। s 23 बराबर यहाँ पे 23 बटा आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे इन दोनों संख्या को जोड़ना है, 6 जोड़ते आप 90 हो जाएगा, 90 और 1 आपके 91 हो जाएगा, तो ये आपके 91 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको क्या करना है, 91 का गुणा आपको 23 से करना है और उसमें आपको 2 का भाग देना है। तो चलेगा, सबसे पहले आप रफ कॉपी में निकालिएगा, रफ कॉपी में 91 का गुणा 23 से करो, जल्दी करो, जल्दी करिए, गुणा कर दिया। गुणा 91 का गुणा आपको किससे करना है, 23 से करना है और उसमें आपको 2 का भाग देना है। आई बात आपको समझ में, ये तो काम कर ही सकते हो ना। कक्षा 4 के स्टूडेंट को कहूंगा तो वो भी कर देगा, करो जल्दी करो। कर दिया क्या आपने, तो यहाँ पे मैं आपके मान सीधा लिखने वाला हूं, आप चेक करना कि आपने सही किया था या फिर गलत किया था। तो यहाँ पे आपको S23 का मान प्राप्त होगा 1046.5, यानी आपको ये आपको मान प्राप्त होना चाहिए। क्या आपने सही किया था, सच्ची बताना, दिल से आवाज आनी चाहिए कि आपका ये मान निकला था या फिर नहीं निकला था। यदि निकला था तो बहुत अच्छी बात है, इसका आपके मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 1046.5 प्राप्त होगा। ANS यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, उसके बाद में हम इस दूसरे प्रश्न का जो आपके दूसरा भाग है उसको हम सोल्व करते हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। चलेगा, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपको दूसरे प्रश्न में समांतर श्रेणी दे रखी है, इस समांतर श्रेणी का योगफल निकालने के लिए आपको किसका मान पता होना चाहिए,
आपको ए का मान पता होना चाहिए, आपको डी का मान पता होना चाहिए, आपको एन का मान पता होना चाहिए, आपको एन का मान भी पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, यदि आप इस सूत्र से करोगे तो आपको डी का मान निकालना होगा, यदि आप इस सूत्र से सोल्व करोगे तो आपको डी के मान की जरूरत नहीं होगी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस सूत्र से योगफल निकालना चाहते हो या फिर इस सूत्र से आप योगफल निकालना चाहते हो। इस सूत्र से निकालोगे तो आपके प्रश्न का उत्तर जल्दी प्राप्त हो जाएगा और आपके जो एग्जाम का टाइम है वो भी बचेगा। इससे आप बाकी वाले जो शेष बचे हुए प्रश्न होंगे ना, उनको आप बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व कर पाओगे। चलेगा, इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा, आपके 34 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम सारांतर निकालेंगे। यदि हम इस सूत्र से सोल्व करेंगे तो आपको सारांतर निकालने की जरूरत नहीं है, यदि इस सूत्र से करोगे तो आपको सारांतर निकालना होगा। सारांतर डी बराबर, अब देखिएगा यहाँ पे बाद वाला पद क्या आपके 32 माइनस आपके 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारांतर कितना प्राप्त होगा, 34 में से 32 घटाएंगे, शेष आपके 2 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो आपको माइनस का 2 आपको सारांतर प्राप्त हो जाएगा। अब आपको और क्या निकालना है, और आपको n का मान भी निकालना है। चलेगा, n का मान निकालें। n का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे an का मान दे रखा है। an का मान आपके कितना है, 10 है। इस an के सूत्र से ही आपके n का मान निकलेगा। तो सबसे पहले आप मुझे an का सूत्र बताइएगा, जल्दी बता दो सूत्र। an का सूत्र क्या हो जाएगा, an का आपके सूत्र हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में आपके d हो जाएगा। an का मान आपके 10 हो जाएगा, a का मान आपके 34 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस n माइनस 1 का मान निकालना है। d का मान कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का आपको 2 प्राप्त हुआ है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 10 बराबर, यहाँ पे देखिएगा 34 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपके माइनस का 34 हो जाएगा। उसके बाद में शेष आपके क्या बचा है, n माइनस 1 गुणा में आपके क्या है, माइनस का 2 है। अब यहाँ पे देखिएगा 34 में से 10 घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 24 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो आपके माइनस का 24 बचेगा। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपके क्या है, -2 आपके गुणा में पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो आपके माइनस का 2 भाग में आ जाएगा। शेष आपके n-1 बचा है। अब देखिएगा माइनस और माइनस आपके कैंसिल हो जाएगा। 24 में आपके 2 का भाग देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 12 बराबर n-1 है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा माइनस का 1 है, पक्षांतर करके इधर लेंगे, 12 और 1 आपके कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी आपको n का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 प्राप्त होगा। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक सूत्र को लगाकर आप सीधा Sn का मान निकाल सकते हो, यानी इस समांतर श्रेणी के योगफल आप निकाल सकते हो। तो चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं Sn बराबर यहाँ पे n/2। उसके बाद में हम इस सूत्र से योगफल निकालने वाले हैं तो यहाँ पे a प्लस आपके an हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा s की जगह s, उसके बाद में आपको कितने पदों का निकालना है, यानी आपको n का मान कितना प्राप्त हो, 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 बराबर n का मान आपके 13 बटे आपके 2। उसके बाद में a का मान कितना प्राप्त हुआ है, 34। तो यहाँ पे लिखेंगे 34 प्लस an का मान कितना, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये दोनों सूत्रों को मैं मिटा देता हूँ। चलेगा, इसको मिटाते हैं फिर आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके S13 बराबर यहाँ पे 13/2 हो जाएगा। उसके बाद में 34 और 10 आपके कितना हो जाएगा, ये आपके 44 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 2 का भाग 44 में कितने बार जाएगा, 22 बार जाएगा। तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। अब आपको 22 का गुणा किससे करना है, 13 से करना है। चलेगा, गुणा करते हैं। 13 का गुणा 2 से, 13 दूना आप 26 हो जाएगा, हासिल का 2 चला जाएगा। 13 का गुणा 2 से, 13 दूना 26, 26 और 2 आपके ये आपके 28 हो जाएगा। यानी आपको S13 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 286 प्राप्त हुआ है। तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। यहाँ पे लिखेंगे ANS। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा दूसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न। चलिए, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को भी हल करने वाले हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है। इस समांतर श्रेणी के यहाँ तक आपको क्या करना है, इनके पदों का योगफल निकालना है। पदों का योगफल निकालने के लिए आपको किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी, आपको a के मान की जरूरत पड़ेगी, d के मान की जरूरत पड़ेगी, n के मान की जरूरत पड़ेगी। तो ये मान आपको सबसे पहले निकालने होंगे। तो चलेगा, इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रथम पद निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद जिसे हम a से डिनोट करेंगे। a का मान क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आपके माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद में आपको सार्वंतर निकालना है। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं सार्वंतर जैसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। बाद वाला पद है आपके माइनस का 8, उसके बाद में माइनस, यहाँ पे आपके माइनस का 5 है तो यहाँ माइनस पहले से ही है तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपके माइनस का 8, अब देखिएगा यहाँ पे कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आपके प्लस के 5 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 8 में से 5 घटेंगे, शेष आपके 3 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे आपके डी का मान माइनस का 3 आपको प्राप्त हो गया। अब आपको और किसके मान की जरूरत है, एन का मान भी आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको ए एन का मान कितना दे रखा है, यानी आपके इस समांतर श्रेणी का जो आपके अंतिम पद है वो आपके क्या है, माइनस का आपके 230 आपको दे रखा है। इस ए एन से आपको एन का मान प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले आप मुझे ए एन का सूत्र बताइए। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में आपके डी होता है। अब यहाँ पे इसके मान रखिएगा। चलेगा, मान रखते हैं। ए एन का मान क्या है, माइनस का आपके 230 बराबर ए का मान क्या प्राप्त है, माइनस का 5, उसके बाद में प्लस एन का मान आपको निकालना है। डी का मान आपको क्या प्राप्त है, डी का मान आपको माइनस का 3 प्राप्त है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखेगा यहाँ पे आपके क्या है, माइनस का 5 है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा, यानी आपके 230 में से 5 को घटा देंगे, शेष आपके क्या बचेगा, 200 आपके 25 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का 225। उसके बाद में शेष आपके क्या बचा है, एन माइनस 1 गुणा में आपके माइनस का 3 है। अब इस माइनस के 3 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो यहाँ पे आपके भाग में चला जाएगा। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 225 बटे आपके माइनस का 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, माइनस और माइनस आपके कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का भाग देना है 225 में। चलेगा, भाग देते हैं। 3 का भाग 22 में आपके कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा, हासिल का 1 चला जाएगा तो यहाँ पे आपके 15 हो जाएगा। 15 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी आपके यहाँ पे 75 हो गया। यहाँ पे सेम संख्या उतार देंगे n-1, उसके बाद में 75 बराबर n-1 है। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस का 1 है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो यहाँ पे आपके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा माइनस का 1 था, पक्षांतर कर इधर लाएंगे तो यहाँ पे आपके जुड़ जाएगा 75 और 1 आपके 76 हो जाएगा, यानी आपको n का मान कितना प्राप्त हुआ है, 76 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा साथियों, आपको इस समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के 2 सूत्र है, 2 सूत्रों में से आपको यहाँ पे छोटे वाला सूत्र लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको an का मान भी दे रखा है, a का मान भी दे रखा है और आपको n का मान भी दे रखा है। तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर n/2, उसके बाद में a प्लस an। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको सीधा मान रखना है। चलेगा, मान रखते हैं। यहाँ पे s n का मान कितना है, 76, तो यहाँ पे 76 बराबर यहाँ पे 76/2, उसके बाद में a का मान कितना है, माइनस का 5, तो यहाँ पे माइनस का 5 प्लस, उसके बाद में an का मान क्या है, an का मान आपको माइनस का 230 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 230। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। s76 बराबर 76 में 2 का भाग देंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 38, यहाँ पे शेष बचेगा। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, ये आपके माइनस का 5, उसके बाद में प्लस और माइनस आपके माइनस हो जाएगा, माइनस का आपके 230। अब देखिएगा साथियों, s76 बराबर यहाँ पे 38, उसके बाद में देखिएगा माइनस और माइनस दोनों ही संख्या आपके जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा तो यहाँ पे आपके माइनस का 235 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, 38 का गुणा आपको 235 से करना है। चलेगा, गुणा करके बताइए आप, जल्दी से करिए गुणा। 38 का गुणा आपको माइनस के 235 से करना है। कर दो गुणा, कर दिया क्या गुणा, कर दो। ये तो चौथी क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है, करो करो, बहुत अच्छा। अभी मोबाइल में टाइप कर रहे हो क्या, जल्दी करो टाइप, बता दूं क्या। चलेगा, बताता हूं। तो यहाँ पे आपके s76 का जो मान प्राप्त होगा, यहाँ पे आपके जगह नहीं है तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये आपके 2 सूत्र है जो आपके योगफल ज्ञात करने के काम आते हैं। तो आपके s76 का जो आपको मान प्राप्त होगा ना, वो आपके 8930 प्राप्त होगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था, तो यहाँ पे लिखेंगे ans। इस प्रश्न के साथ में आपके प्रश्नावली 5.3 का दूसरा प्रश्न आपके कंप्लीट होता है। जो अब आपके तीसरा प्रश्न बचा है
उस प्रश्न को हम अगले शाम की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।